Hello, dear students. A very warm good morning to all of you. Students, today we discuss the rural administration और पंचायती राज। बेटा, अभी तक हमने एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। आज हम पढ़ेंगे रूरल लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जिसको हम पंचायती राज भी कह सकते हैं। अभी पंचायत पंच वर्ड से आया है, हिंदी में पंच वर्ड्स, जिसका मीनिंग होता है 5। अर्ली इंडिया में मोस्टली विलेज में जो एल्डर पर्सन होते थे उनको 5 पर्सन्स को पंच चुना जाता था और वो पूरे विलेज में पीस ऑर्डर मेंटेन रखते थे और विलेज में रोड्स, ब्रिज, हेल्थ और सैनिटेशन का काम देखते थे या फिर छोटे मोटे होने वाले डिस्प्यूट्स को सुलझा लेते थे। तो इस तरीके से ये पंचायत वर्ड है, ये पंच से आया है। लेकिन ब्रिटिश टाइम में ये जो पंचायती राज सिस्टम उस समय भी लागू था, लेकिन ब्रिटिश पीपल्स ने इसका दुरुपयोग किया। लेकिन हमारी फ्रीडम के बाद, इंडिया में फ्रीडम के बाद फिर से इसको विलेजेस में लागू किया गया। जिस प्रकार से सेंट्रल लेवल पर लोकसभा काम करती है और स्टेट लेवल पे विधानसभा काम करती है, उसी प्रकार से पंचायत का काम भी विलेज में पीस और ऑर्डर, लॉ और ऑर्डर लागू करना होता है। अब पंचायत का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे बनती है पंचायत? पंचायत एक ऐसा सिस्टम है जिसमें रूरल लेवल पे 3 एजेंसी काम करती है, जिसमें एक तो ग्राम पंचायत होती है, एक पंचायत समिति जिसको ब्लॉक समिति कहते हैं और जो ब्लॉक लेवल पे होती है, और जिला परिषद होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब विलेज लेवल पे हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत को। अब ये पंचायत एट द विलेज लेवल, उसमें एक तो ग्राम सभा होती है, एक ग्राम पंचायत होती है और एक न्याय पंचायत। विलेज लेवल पे भी अगर हम पंचायत के 3 मेन सिस्टम हैं, जिसमें पहला ग्राम सभा, दूसरा ग्राम पंचायत, तीसरा न्याय पंचायत। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा बहुत सारे स्टेट्स में, इसमें बहुत सारे मैन वुमेन होते हैं जिनकी एज 18 ईयर से अबव होती है, वो इसके मेंबर बनते हैं। और ग्राम सभा की मीटिंग ट्वाइस ईयर होती है, साल में 2 बार ग्राम सभा की मीटिंग होती है। अब ग्राम सभा के वर्क्स क्या क्या होते हैं, फंक्शन कह सकते हैं हम इनको। तो ग्राम सभा है, ये ग्राम पंचायत की इलेक्शन करवाती है और विलेज में होने वाली प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती है, एनुअल बजट पास करती है और ग्राम पंचायत के द्वारा करवाए हुए फंक्शंस को ऑब्जर्व करती है। अब ग्राम पंचायत हम अपने विलेजेस में देखते हैं कि ग्राम पंचायत कैसे लोगों के द्वारा चुनी हुई होती है। It contains 7 to 31 members elected to members of the Gram Sabha from among themselves. 1/3 of seats of पंचायत are filled women of the village। देखिए बेटा, ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें पंचायत के लिए रिजर्व होती हैं, नहीं, वुमेन्स के लिए रिजर्व होती हैं, और कुछ सीटें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व होती हैं। अब ग्राम पंचायत का कंपोजिशन कैसे होता है? देखिए, कंपोजिशन हम ऐसे देखें तो ग्राम पंचायत में होने वाले इलेक्शंस को हम सभी देखते हैं, किस प्रकार से इलेक्शन टाइम में
पूरे विलेज को वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हर वार्ड अपना एक लीडर चुनता है और जब इलेक्शन होते हैं तो उसको जिताने की कोशिश करता है और उस लीडर को पंच बोलते हैं बेटा। हर वार्ड से एक जो मेंबर चुना जाता है उसको पंच बोलते हैं, वो अपने वार्ड के प्रति जिम्मेवार होता है और पूरे विलेज से कुछ पार्टिसिपेंट्स सरपंच उम्मीदवार के लिए भी खड़े होते हैं और इलेक्शंस के जरिए उनको चुना जाता है। ओके, अब ग्राम पंचायत के फंक्शंस पढ़ेंगे हम। ग्राम पंचायत के करवाने वाले फंक्शंस में रोड को, ब्रिज को, पब्लिक स्कूल्स को या जिस पब्लिक जितनी भी सर्विसेज उनको मेंटेन करवाता है, प्लांटिंग ट्रीज करवाता है, वाटर टैंक को रिपेयर करवाता है, सैनिटेशन प्रोग्राम चलवाता है, सप्लाई क्लीन ड्रिंकिंग वाटर करता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से डिफरेंट काम हैं ग्राम पंचायत के द्वारा करवाए जाते हैं। अब है न्याय पंचायत। न्याय पंचायत एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके जरिए गांव में होने वाले छोटे मोटे डिस्प्यूट्स को सुलझाया जाता है एट द विलेज लेवल। ग्राम पंचायत केवल फाइन लगा सकती है, किसी पर्सन को जेल नहीं भेज सकती। तो इस तरीके से एक छोटा कोर्ट की तरह काम करती है, जुडिशियल विंग है न्याय पंचायत। अब इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है बेटा पंचायत के? इसमें जो विलेज में हाउसेज पर टैक्स लगाए जाते हैं, जैसे चूल्हा टैक्स हुआ या फिर फेयर्स पे टैक्स लगाए जाते हैं, उनसे इनकी इनकम होती है ग्राम पंचायत की। या फिर टैक्स ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ कैटल्स के ऊपर जो सेल परचेज होती है उससे भी इनकम हो पाती है ग्राम पंचायत की। पब्लिक प्रॉपर्टी से भी इनको इनकम आती है या फिर कुछ कलेक्शन गवर्नमेंट से भी मिलता है। ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति वर्क करती है। अब इसका कंपोजिशन और इसके फंक्शन देखेंगे हम। ब्लॉक समिति ये एक कड़ी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच एक कड़ी का काम करती है। अब इसका कंपोजिशन कैसे होते हैं? इसकी मेंबर्स, ब्लॉक समिति के मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किए जाते पीपल्स के जरिए। दे आर इलेक्टेड बाय द सरपंच और प्रधान विलेज पंचायत। विलेज पंचायत के जो सरपंच और प्रधान होते हैं वो इनको चुनते हैं। बिसाइड द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा, इसके साथ साथ लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग who are elected from the block concerned are also member of block samiti. In addition every samiti must be two. अब ये जैसे ग्राम सभा में भी सीटें रिजर्व होती हैं, यहाँ भी सीटें रिजर्व होती हैं SC ST के लिए और वुमेन्स के लिए। ओके, ब्लॉक समिति के जो मेंबर्स होते हैं उनमें एक ब्लॉक चेयरमैन होता है और एक वाइस चेयरमैन होता है, जो कि ब्लॉक चेयरमैन के एब्सेंस में काम करता है वाइस चेयरमैन। चेयरमैन जिसको ब्लॉक प्रमुख भी बोलते हैं, वो ब्लॉक समिति के वर्क्स को लुक आफ्टर करता है और जो जिला परिषद के द्वारा पॉलिसीज पास की जाती हैं उनको ग्राम पंचायत में इम्प्लीमेंट करवाता है। वाइस चेयरमैन के एब्सेंस में काम करता है। फंक्शंस ऑफ द ब्लॉक समिति। अब ब्लॉक समिति की फंक्शंस क्या क्या होते हैं? ये ब्लॉक समिति इज़ टू ऑब्टेन फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर द वेरियस प्रोग्राम। बेटा बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए, सोसाइटी प्रोग्राम्स के लिए ब्लॉक समिति को गवर्नमेंट से
या फिर जिला परिषद से सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट, इनसे ग्रांट्स मिलती हैं बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम को चलाने के लिए। ये बहुत सारे एक्सपर्ट प्रोवाइड करवाता है ग्राम लोगों को, जैसे कि हर एक फील्ड में एक्सपर्ट होना, जिस कोई मेडिकल फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में, कोई इंजीनियर या फिर कोई एजुकेशनल एक्सपर्ट लोगों को प्रोवाइड करवाता है ताकि वो अपनी गाइडलाइन लोगों को दे सकें और लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। ए टीम ऑफ दीज एक्सपर्ट्स आर पोस्टेड एट द ब्लॉक लेवल, और इन एक्सपर्ट की टीम ब्लॉक लेवल पे काम करती है। The specialists are known as the extension officer who help villagers in the various way, और ये स्पेशलिस्ट टीम बेटा एक्सटेंशन ऑफिसर्स कहलाते हैं जो विलेजर्स की हेल्प करते हैं। तो ये अपने अपने फील्ड में अलग अलग तरीके से लोगों की हेल्प करते हैं। जैसे एजुकेशनल ऑफिसर है, वो एजुकेशन में लोगों को स्कूलों को गाइडलाइन करता है, और मेडिकल जो ऑफिसर है वो मेडिकल्स के प्रोग्राम देखता है। अब इनके सोर्स ऑफ इनकम बेटा, सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट से ही मिलता है इनको सोर्स, या कुछ जैसे हाउस टैक्सेस से, फेयर टैक्सेस से, इनसे भी ब्लॉक समिति की इनकम होती है। जिला परिषद वर्क्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल बेटा, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है। ये पंचायती राज सिस्टम का ही एक पार्ट है। ये दोनों ब्लॉक समिति और ग्राम पंचायत के ऊपर काम करती है। ये जितने भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ जितनी भी पॉलिसीज आती हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाता है ब्लॉक लेवल पे और विलेज लेवल पे। अब इसका कंपोजिशन कैसे होता है? चेयरमैन ऑफ द ब्लॉक समिति इन द डिस्ट्रिक्ट। अब इसमें कौन कौन होते हैं? ब्लॉक समिति का चेयरमैन, मेंबर होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, मेंबर्स ऑफ विधानसभा एंड विधान परिषद। डिस्ट्रिक्ट में से बेटा, डिस्ट्रिक्ट में जो लोकसभा के, राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो इसका पार्ट होते हैं जिला परिषद के। ऐसे विधानसभा और विधान परिषद के मेंबर भी इसके पार्ट होते हैं। शेड्यूल कास्ट से और शेड्यूल ट्राइब्स से भी रिप्रेजेंटेटिव इसमें, जिनकी सीटें रिजर्व होती हैं वो भी इसमें रहते हैं, और वुमेंस के लिए भी सीटें रिजर्व होती हैं 1/3, वो भी इसका एक पार्ट होती हैं। और इसके जिला परिषद के मेंबर हैं वो इलेक्टेड होते हैं। प्रेसिडेंट प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ जिला परिषद एंड डिसीजंस आर टेकन बाय ए मेजॉरिटी वोट इफ दे डू नॉट फंक्शन सेटिस्फैक्टरली। देखिए बेटा, अगर जिला परिषद के मेंबर सेटिस्फैक्ट्री फंक्शन नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, तो उनको रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इसमें ऑफिसर काम करते हैं, एक तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको डीएम भी बोलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी इसमें अपॉइंट होता है। फंक्शंस ऑफ जिला परिषद के फंक्शंस क्या होते हैं? सपोर्ट्स द विलेज पंचायत एंड ब्लॉक समिति टू कोऑर्डिनेट देयर वर्क। देखिए बेटा, ये इन दोनों के ऊपर काम करता है और इन दोनों के लिए गाइडलाइन जारी करता है, ब्लॉक समिति और विलेज ग्राम पंचायत के लिए। इट आल्सो इन्फॉर्म द स्टेट अबाउट द वर्क बीइंग डन बाय द ग्राम पंचायत और ब्लॉक समिति। ये स्टेट गवर्नमेंट और ग्राम पंचायत ग्राम समिति के रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच एक कड़ी का काम करता है। ये सारी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाता है और उनकी पॉलिसीज यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाता है। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो डेवलपमेंट का काम जिम्मा होता है वो डीएम जिला परिषद के हाथ में होता है। इट टेक्स स्टेप्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड टू इम्प्रूव। डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए
डिफरेंट स्टेप्स उठाता है, सैनिटेशन प्रोग्राम चलाता है और हेल्थ प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। अब इसके सोर्स ऑफ इनकम क्या होते हैं? गवर्नमेंट से इसको ग्रांट्स मिलती है, या जो पब्लिक जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है उनसे आने वाला रेंट से इनकी इनकम होती है, या फिर जो फेयर टैक्सेज होते हैं उनसे भी इनको ग्रांट्स मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।